दोस्तों, आज की इस कहानी में हम बात करने वाले हैं महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसके बारे में। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक और कौरवों की विशाल सेना थी जिसमें उनके सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना थी जिसका नेतृत्व अर्जुन कर रहे थे। युद्ध का माहौल बेहद गंभीर था। शंख बज चुके थे, योद्धाओं के हृदय में जोश था और हर कोई इस निर्णायक युद्ध के लिए तैयार था। लेकिन जब अर्जुन ने अपने रथ से युद्ध भूमि को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने देखा कि उनके सामने वही लोग खड़े थे जिनके साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था। उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, पूज्य पितामह भीष्म, चाचा भाई और अन्य कौरवों की सेना में खड़े थे। अर्जुन का मन दुविधा में पड़ गया। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही प्रियजन मेरे सामने खड़े हैं। क्या अपने गुरु, अपने बड़े बुजुर्गों और अपने ही भाइयों को मारना धर्म हो सकता है? यदि मैं इन्हें मार दूं तो इस राज्य और विजय का क्या मूल्य रह जाएगा? मुझे इस युद्ध से कोई सुख नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं संन्यास ले लूं और इस हिंसा से दूर चला जाऊं। तब श्री कृष्ण ने कहा, जो कि अर्जुन के सारथी थे, वे मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की दुविधा को समझा और कहा, हे अर्जुन, यह मोह और दुर्बलता कैसी? यह युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। अपने धर्म से विमुख होना सबसे बड़ा अधर्म है। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे केशव, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही परिजनों का संहार करने जा रहा हूँ। क्या यह धर्म हो सकता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, तुम जिस मोह में फंस गए हो वह एक भ्रम है। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न यह जन्म लेती है और न ही मरती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया जिसमें उन्होंने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। नंबर 1, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। उन्होंने आगे कहा, हे अर्जुन, यदि तुम सोचते हो कि तुम इन लोगों को मार दोगे तो यह गलत है। तुम केवल उनके शरीर को समाप्त कर सकते हो लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। नंबर 2, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि प्रत्येक मनुष्य का एक धर्म होता है और वह धर्म उसके कर्तव्य के अनुसार निर्धारित होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उनका कर्तव्य था अधर्म के विरुद्ध लड़ना। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा धर्म है कि तुम अधर्म के विरुद्ध खड़े रहो। यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो यह सबसे बड़ा पाप होगा। जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे कभी असफल नहीं होते हैं। नंबर 3, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है लेकिन उसके फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए लेकिन यह सोचना कि उसका परिणाम क्या होगा यह उसके हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बिना किसी लालच, मोह और डर के कर्म करता है वह सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। गीता का चौथा संदेश, भय और मोह को त्यागो। अर्जुन की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है और परिणाम की चिंता नहीं करता वह निडर हो जाता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी हमेशा ही विजय होती है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जीवन में हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनने के बाद अर्जुन का मोह दूर हो गया। अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने अपना धनुष उठाया और कृष्ण से कहा,
हे माधव, अब मेरी सभी शंकाएं दूर हो गई हैं। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और इस युद्ध में भाग लूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। इसके बाद ही महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें अंततः सत्य और धर्म की जीत हुई। भगवत गीता हमें यह सिखाती है, आत्मा अमर होती है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भय और मोह को त्यागो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं है, यह हर व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करने के वाला ज्ञान है। जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें निर्णय लेना कठिन लगता है, लेकिन यदि हम गीता के उपदेशों को समझें और अपनाएं तो हम जीवन में किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सही कर्म ही असली पूजा है और सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं। सो गाइज, सभी हिंदुओं को इसके बारे में जानना ही चाहिए। एंड सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग।